भाग एक। जीवन और रचनाएं। जीवन। जन्म और बाल्यकाल। बालक नारायण को अक्सर ध्यानमग्न देखकर उसकी माता ने एक दिन उससे पूछा, तुम अपने आप में खोए हुए यहां चुपचाप बैठकर क्या सोचते रहते हो? अरे मां, मुझे संपूर्ण विश्व की चिंता है, उसी के बारे में सोचता रहता हूं। चिंता करी तो विश्वाची। 12 वर्ष की आयु में गंभीर चिंतन में डूबे इस बालक को ही कालांतर में समर्थ रामदास स्वामी के नाम से जाना गया। महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास स्वामी का जन्म 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में गोदावरी नदी के किनारे स्थित जांब नामक एक छोटे से गांव में हुआ। इनकी माता का नाम राणूबाई और पिता का नाम सूर्याजी पंत ठोसर था, जो पटवारी के पद पर कार्यरत थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पर घर में बालक का जन्म होने के कारण इनका नाम नारायण रखा गया। इनका परिवार पीढ़ियों से भगवान राम की उपासना करता आ रहा था, अतः नारायण को भगवत भक्ति और विरक्ति के गुण विरासत में ही मिले थे। सदा प्रसन्न रहने वाले, बलशाली शरीर तथा तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी नारायण अपनी आयु के बच्चों में असाधारण और बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। कम आयु में ही इनकी बहुत अधिक समझबूझ और बुद्धिमता देखकर सभी चकित रह जाते थे। बालक के व्यवहार को ध्यान से देखने पर सूर्या जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका पुत्र विलक्षण प्रतिभा से संपन्न है, अतः उन्होंने अपने पुत्र की प्रतिभा को पूरी तरह विकसित करने का निश्चय कर लिया और बालक की शिक्षा का दायित्व वेदों के ज्ञाता एक ब्राह्मण को सौंपा। 5 वर्ष की आयु में ही नारायण को वेदों से संस्कृत में रची गई प्रार्थनाओं को याद करने का अभ्यास कराया गया और अन्य विषय भी पढ़ाए गए। इस प्रकार 12 वर्ष की आयु तक बालक को हिंदुओं के लगभग सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो गया। नारायण की आयु उस समय केवल 7 वर्ष की थी जब उनके पिता सूर्याजी पंत का देहांत हो गया। तब उनके बड़े भाई गंगाधर ने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला। गंगाधर श्रेष्ठ नाम से भी जाने जाते थे। अपनी वंश परंपरा के अनुसार वह भी राम भक्त थे और लोगों को दीक्षा देकर भक्ति के लिए प्रेरित करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास दीक्षा के लिए आया। गंगाधर पंत ने उसे दीक्षा देकर भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। यह देखकर नारायण ने भी अपने भाई से दीक्षा के लिए आग्रह किया। गंगाधर ने यह कहकर टाल दिया कि अभी उसकी आयु बहुत कम है। तप साधना के बाद उन्होंने जो वाणी लिखी, उसमें गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का बार बार वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था थी। विवाह प्रसंग। अब नारायण नटखटपन छोड़कर घंटों प्रभु नाम के सुमिरन में मगन रहने लगे। उनके व्यवहार में ऐसा बदलाव देखकर उनकी माता राणूबाई को यह चिंता सताने लगी कि पुत्र कहीं वैरागी ना हो जाए। इस चिंता से मुक्ति का उन्हें एक ही उपाय सूझा, वह था नारायण का विवाह। परंतु नारायण को विवाह शब्द से ही चिढ़ थी। विवाह की चर्चा होने पर वह अक्सर जंगल में जाकर छुप जाते थे। गंगाधर पंत नारायण की विरक्ति को देखकर समझ गए थे कि वह विवाह नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने माता को भी समझाने का प्रयास किया, परंतु माता का यही आग्रह था कि नारायण का विवाह अवश्य होना चाहिए। इस कारण राणूबाई ने किसी तरह से नारायण को विवाह की वेदी पर खड़ा होने के लिए राजी कर लिया। विवाह के लिए निश्चित तिथि पर नारायण को लेकर बाराती कन्या के घर आसन गांव पहुंचे। शुभ मुहूर्त देखकर वर को विवाह वेदी यानी चौथरे पर लाया गया। सामने अंतरपट पकड़ा गया। जैसे ही वधू दूसरी तरफ खड़ी हुई, पुरोहित ने कहा, सावधान,
शुभ मंगल सावधान। नारायण ने पुरोहित से पूछा, इतने जोर से सावधान क्यों कहते हो? पुरोहित ने कहा, हम तुम्हें ही सावधान कर रहे हैं। सतर्क हो जाओ। अब पत्नी, बच्चे, पैसा, नौकरी, व्यवसाय का बोझ तुम्हें संभालना होगा। नारायण के मन में तूफान उठा। वह सोचने लगे, रुपया पैसा कमाना तथा घर गृहस्थी संभालना तो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तब नारायण ने सोचा कि मैंने विवाह वेदी पर खड़े होकर सावधान शब्द सुन लिया है। मां को दिया वचन पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूं। पुरोहित आंखें मूंदकर मंगलाष्टक गा रहे थे। नारायण विवाह मंडप से इतनी फुर्ती से भागे कि कोई उन्हें देख नहीं पाया। संबंधियों तथा मित्रों ने बहुत तलाश की, परंतु नारायण को कोई खोज नहीं पाया। टाकली में तपस्या 1620 से 1632 ईस्वी। विवाह वेदी से भागकर नारायण सीधे घने वन में चले गए। उन्होंने मन में नासिक पहुंचने का निश्चय कर लिया था। आसन गांव से निकलकर वह पूछते पूछते गोदावरी के किनारे पहुंच गए और गोदावरी के उद्गम स्थान की ओर बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। कोई रूखी सूखी रोटी खिलाता तो खा लेते और आगे कदम बढ़ाते जाते। कभी किसी मंदिर में, कभी धर्मशाला में, कभी खेत खलिहान में, तो कभी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करते और नींद खुलते ही चल पड़ते थे। इस प्रकार 11 दिन तक लगातार चलते चलते वह नासिक जिले में स्थित पंचवटी नामक स्थान पर जा पहुंचे। परंतु उनको पंचवटी का स्थान साधना के अनुकूल नहीं लगा, क्योंकि वहां प्रभु राम की कृपा पाने के लिए देश के कई भागों से आए हुए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। थोड़े दिन वहां रहकर वह तपस्या के लिए एकांत स्थान की खोज में जुट गए। इसी खोज के दौरान वह एक दिन नासिक से 2 कोस की दूरी पर गोदावरी तथा नंदिनी के संगम पर बसे टाकली ग्राम में पहुंचे, जहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने उसी गुफा में रहने का निश्चय किया और तपस्या आरंभ की। प्रभु राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर लोग उन्हें रामदास नाम से पुकारने लगे और नारायण ने भी रामदास नाम सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे अपने आराध्य की महिमा का गुणगान अक्सर जय रघुवीर समर्थ कहकर करते थे। बाद में समर्थ शब्द उनके नाम के साथ जुड़ गया और वह समर्थ रामदास स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। टाकली में वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के उपरांत जप और ध्यान साधना में लग जाते थे और रात्रि में कथा, कीर्तन तथा प्रवचन के बाद अपनी गुफा में लौटकर पुनः प्रभु की लीला का चिंतन मनन करते थे। उन पर परमात्मा से अभेद होने की धुन सवार थी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी त्याग कर दिया। उन्होंने सामाजिक मेलजोल से खुद को दूर कर लिया और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करके ऐसा कठोर तप करने का उनका एकमात्र उद्देश्य प्रभु से साक्षात्कार करना था। टाकली में निवास के दौरान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रकाश तथा ध्वनि का अनुभव हुआ। इस बात का प्रमाण अपने शिष्य कल्याण स्वामी के साथ हुए उनके वार्तालाप में मिलता है। वार्तालाप के दौरान समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए साधक को अनाहत नाद सुनाई देता है, जैसे कि घंटे की ध्वनि या घंटियों की आवाज, और उसे अलग अलग प्रकार का प्रकाश भी दिखाई देता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कठोर तप करते हुए उन्हें बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने इन बाधाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। टाकली में 12 वर्षों की तपस्या तथा साधना का समय उनके भविष्य के कार्य की दृष्टि से
नींव का पत्थर बन गया। इसके बाद उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया और यात्राओं तथा देश पर्यटन के लिए चल पड़े। यात्राएं 1632 से 1644 ईस्वी। जब समर्थ रामदास स्वामी टाकली में तपस्या कर रहे थे, तब आसपास के गांवों के लोग उनकी कुटिया के पास रात के समय इकट्ठे होकर बड़े प्रेम से मिलकर भजन गाते थे और वह उन्हें रामकथा सुनाते थे। उस समय भारतवर्ष की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। उत्तर में मुगल और दक्षिण में आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह आदि सुल्तान लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। समर्थ रामदास स्वामी के पास आने वाले भक्तजन जब उन्हें अत्याचारों की आप बीती सुनाते थे, तो उनकी करुण कथाएं सुनकर वह बहुत दुखी होते थे। इस प्रकार अपनी तपस्या के दौरान ही उन्होंने हताश हुए लोगों में साहस का संचार करके उनके आत्मबल को जगाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी से उन्हें यात्राएं करने की और देश भ्रमण की प्रेरणा मिली। समर्थ रामदास स्वामी के पिता सूर्याजी पंत ने यवन अधिकारियों के बुरे व्यवहार से व्यथित होकर अपने परंपरागत पटवारी पद को मृत्यु से पहले ही छोड़ दिया था। इस प्रकार उन्हें छोटी उम्र में ही शासकों के अत्याचारों के बारे में पता चल गया था और तभी से उनके मन में इस अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का निश्चय भी दृढ़ हो गया था। सामाजिक उत्थान का कार्य आरंभ करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। वह कई ग्रामों, नगरों, वनों और पर्वतों में घूमते हुए पहले काशी पहुंचे। वहां धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों को देखा। काशी के बाद अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और गोकुल होते हुए उन्होंने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। वहां कुछ दिन रहकर संत समागम किया। उत्तराखंड में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में श्रीनगर नामक स्थान पर समर्थ रामदास स्वामी की भेंट गुरु हरगोविंद साहिब से हुई। गुरु साहिब नानक मत्ता यानी गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब जा रहे थे। समर्थ रामदास स्वामी गुरु नानक देव जी की परंपरा के इस महान संत को राजसी ठाठ बाट में और हथियारों से लैस देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने अपनी हैरानगी जाहिर की, तो गुरु साहिब ने कहा, अंतर से त्यागी और बाहर से शहजादा हूं। ये हथियार गरीबों की रक्षा और जालिमों के नाश के लिए हैं। गुरु साहिब के वचन सुनकर समर्थ रामदास स्वामी का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करने के लिए लोगों को इसके अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए और ऐसा तभी संभव है जब लोग विदेशी आक्रमणकारियों के भय से मुक्त होकर शांति से रहेंगे। इसके बाद वह हिमालय की ओर चले गए। हिमालय में उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तर मानस की यात्रा की। उत्तर और पश्चिम की यात्रा पूरी करके वह पूर्व की ओर जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी से लंका और फिर किष्किंधा होते हुए वह दक्षिण काशी पहुंचे और इसके बाद कोंकण के रास्ते पश्चिमी समुद्र के किनारे होते हुए पंचवटी लौट आए। इस प्रकार 12 वर्षों तक यात्रा करते हुए समर्थ रामदास स्वामी ने अलग अलग प्रकार के अनेक अनुभव प्राप्त किए। इस लंबी पद यात्रा के दौरान उन्हें सामाजिक जीवन को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। उन्होंने सामाजिक स्थिति को बारीकी से जानने का प्रयास किया, जिससे उनके भावी महान कार्य की दिशा स्पष्ट होती गई। माता पुत्र का भाव भरा मिलन। 1644 ईस्वी में महाराष्ट्र वापस लौटने पर समर्थ रामदास स्वामी पंचवटी से पैठण नामक स्थान पर पहुंचे। ध्यान दें कि गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह प्रसिद्ध प्राचीन नगर शालीवाहन राजवंश की राजधानी था। इस पवित्र नगर को महाराष्ट्र का बनारस कहा जाता है। संत एकनाथ का मकान अभी भी वहां मौजूद है। इसे थोड़ा नया रूप दे दिया गया है।
उनकी समाधि नदी के किनारे स्थित है। तब वह उस मकान में भी गए जहां संत एकनाथ रहते थे। जब समर्थ रामदास स्वामी वहां एक मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, तब श्रोताओं की पहली पंक्ति में उनके गांव जांब का मुखिया भी बैठा हुआ था। उनके माथे का निशान देखकर उसने पहचान लिया कि यह तो नारायण है, जो अपने विवाह के दिन गांव से भाग गया था। मुखिया ने समर्थ रामदास स्वामी को उनकी माता के बिगड़ते स्वास्थ्य और जांब से उनके लापता होने के बाद माता के दुखी रहने का वृत्तांत सुनाया। उसने यह भी कहा कि वह लगातार ऊंचे स्वर में उनका नाम पुकारती रहती हैं और निरंतर रोते रहने से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। यह सुनकर समर्थ रामदास स्वामी अपनी माता से मिलने जांब चले गए और अपने घर के सामने जाकर खड़े हो गए, जिसे उन्होंने 24 वर्ष पहले त्याग दिया था। उन्होंने घर के द्वार पर ऊंचे स्वर में कहा, जय जय श्री रघुवीर समर्थ। जब उनकी भाभी बाहर आई, तब उन्होंने भाभी की चरण धूलि मस्तक पर लगाते हुए कहा, भाभी, मैं आपका नारायण हूं, आपको प्रणाम करता हूं। राणूबाई ने उस चिरपरिचित स्वर को पहचान लिया। पिछले 24 वर्षों से वह नारायण की राह देख रही थीं और उस समय भी वह प्रभु राम के चरणों में उसके लिए ही प्रार्थना कर रही थीं। पुत्र का स्वर सुनते ही वह नारायण, मेरे प्रिय नारायण कहती हुई बाहर आईं। तब समर्थ रामदास स्वामी अपनी माता के चरणों से लिपट गए। राणूबाई ने पुत्र को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने बार बार पुत्र की पीठ तथा मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। आह, तुमने दाढ़ी बढ़ा ली है। तुम तो ऋषि ही लगते हो। राम भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई। समर्थ रामदास स्वामी कुछ दिनों तक जांब में रहे। उन्होंने वहां खूब भजन कीर्तन किया और प्रवचन सुनाए। जब वह अपनी माता और अन्य लोगों से अनुमति लेकर जाने लगे, तो मां ने कहा, बेटा, अब और तो कोई इच्छा नहीं रही, परंतु मेरा अंतकाल समीप आने पर एक बार अवश्य आना। मां को उनकी इच्छा पूरी करने का वचन देकर समर्थ रामदास स्वामी पंचवटी की ओर चल पड़े। जन कल्याण और लोक जागरण का कार्य। 12 वर्ष तप और 12 वर्ष यात्राएं करके समर्थ रामदास स्वामी ने देश की परिस्थिति का अवलोकन करने के साथ साथ लोगों की मानसिकता का भी विश्लेषण किया। उस समय उनकी आयु 36 वर्ष की थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोग आत्मकेंद्रित हो गए हैं और संगठन के अभाव में अत्याचारों का विरोध करने के लिए शक्ति और साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यही कारण है कि चुपचाप अत्याचार सहन करने के अतिरिक्त लोगों के सामने कोई रास्ता ही नहीं रहा है। तब लोगों में जागृति लाने का कार्य आरंभ करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी सबसे पहले पंचवटी से टाकली होते हुए दक्षिण की ओर गए। दक्षिण क्षेत्र में महाबलेश्वर जाकर उन्होंने एक मठ यानी आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की और अनेक लोगों को प्रभु भक्ति में लगाया। फिर सातारा जिले के वाई क्षेत्र में भी मठ की स्थापना की और उसे एक शिष्य के अधिकार में दे दिया। इसके बाद मादुली और कहाड़ में धर्म का प्रचार करते हुए समर्थ रामदास स्वामी चाफल नामक गांव के समीप पहुंचे। वह चाफल को लोक जागरण तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के कार्य का मुख्य केंद्र बनाना चाहते थे। चाफल में रहकर समर्थ रामदास स्वामी ने हजारों शिष्यों का मार्गदर्शन किया। भजन और भक्ति पर बल देते हुए उन्होंने लोगों को धर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाया। धीरे धीरे धार्मिक रूप से जागरूक होने पर लोगों में स्वाभिमान और एकता का अंकुर फूटने लगा। जनसाधारण को अध्यात्म के प्रति जागरूक करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी ने जिन मठों की स्थापना की, वहां
सदाचार एवं भक्ति भाव पर विशेष बल दिया जाता था। वह चाहते थे कि लोग अंधविश्वास, आलस्य तथा अनुशासनहीनता से मुक्त हो जाएं और भाग्य के भरोसे न रहकर स्वयं परिश्रम एवं प्रयास करने के महत्व को समझें। इन मठों को अपने शिष्यों के अधिकार में देने का उद्देश्य था उन्हें लोक शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, जो सामूहिक उत्थान की दृष्टि से आवश्यक था। समर्थ रामदास स्वामी सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे और लिंग तथा जाति पर आधारित भेदभाव का कड़ा विरोध करते थे। सुव्यवस्थित समाज में स्त्रियों की क्या भूमिका होती है, इस बात से समर्थ रामदास स्वामी भली भांति परिचित थे। उन्होंने स्त्रियों को आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बुजुर्ग को, जो स्त्रियों के इस प्रकार के कार्यों में शामिल होने के विरुद्ध था, उन्होंने यह कहकर अच्छी फटकार लगाई कि हर किसी का जन्म स्त्री की कोख से ही हुआ है। जो स्त्रियों का महत्व नहीं समझते, वे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। उनके ये वचन गुरु नानक देव जी के इन वचनों की याद दिलाते हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। समर्थ रामदास स्वामी ने महिलाओं को प्रबुद्ध ज्ञानी बनाकर उन्हें अपने शिष्यों को उपदेश देने का अधिकार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सुयोग्य महिलाओं को मठाधिपति का पदभार संभालने का गौरव भी प्रदान किया, जिनमें अक्का स्वामी और वेणा स्वामी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार स्त्रियों के उद्धार के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। समर्थ रामदास स्वामी ने इस बात का भी समर्थन किया कि सभी वर्गों को प्रभु का नाम जपने का समान अधिकार है। वह समाज को धर्मनिष्ठा, निस्वार्थ भाव, सच्चरित्रता, परस्पर सहयोग, साहस, धैर्य, परोपकार, प्रभु भक्ति आदि सद्गुणों की शिक्षा देना चाहते थे और समाज में इन गुणों को बढ़ावा देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पराक्रमी पवनसुत हनुमान को आदर्श के रूप में समाज के सामने रखा। शिवाजी से भेंट, गुरु शिष्य का संबंध। जब समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र में सातारा जिले के चाफल गांव में धर्म की स्थापना और जन जागरण का कार्य कर रहे थे, उस समय छत्रपति शिवाजी की राजसत्ता महाराष्ट्र में खूब बढ़ रही थी। राज्य के कार्यों में व्यस्त होने पर भी उन्हें संतों की संगति में विशेष रुचि थी। बालपन से ही साधु संतों के लिए उनके मन में गहरा श्रद्धा भाव था। माता के दिए संस्कारों और संत समागम के कारण शिवाजी के मन में जीवन की सार्थकता के विषय में अनेक उच्च विचार भर गए थे। यह 1649 ईस्वी की बात है, जब शिवाजी महाराज जिला पूना के चिंचवड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र के शिरोमणि संत तुकाराम का सत्संग सुनने के लिए उपस्थित थे। सत्संग की समाप्ति के बाद अध्यात्म में गहन रुचि होने के कारण शिवाजी ने संत तुकाराम से दीक्षा के लिए विनती करते हुए कहा, आपके अमृत वचन सुनकर मैं धन्य हुआ। मैं अपना राजपाट त्याग कर शेष जीवन आपकी सेवा में बिताना चाहता हूं। कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तुकाराम जी ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि शिवाजी अपनी तलवार को त्याग कर हाथों में तंबूरा ले लेंगे, जो कि तारों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, तो देश का क्या होगा? संत तुकाराम जी यह भी जानते थे कि अब उनका जीवन काल समाप्त होने वाला है। ध्यान दें कि संत तुकाराम का 52 वर्ष की आयु में देहावसान हुआ। अतः उन्होंने बड़े स्नेह से शिवाजी की पीठ थपथपाते हुए कहा, आपके मार्गदर्शक और गुरु समर्थ रामदास हैं। आगे आपको क्या करना है, इस संबंध में वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप उनके पास जाएं
और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करें। इस प्रकार संत तुकाराम ने शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास स्वामी की शरण में जाने की आज्ञा दी। संत तुकाराम के वचन सुनकर शिवाजी महाराज ने अपने गुरु को खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया। गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उनसे भेंट करने से पहले शिवाजी ने उन्हें एक पत्र भेजकर राजधानी में आने का निमंत्रण दिया। समर्थ रामदास स्वामी वहां नहीं गए। उन्होंने शिवाजी को पत्र के उत्तर में लिखा, इस समय भूमंडल में ऐसा कोई नहीं है जो धर्म की रक्षा करे। महाराष्ट्र में धर्म तुम्हारे ही कारण बचा है। यहां जो थोड़ा बहुत धर्म दिखाई देता है और साधुजनों की जो रक्षा हो रही है, वह सब तुम्हारे ही कारण है। सब लोगों को राजी रखना, भले बुरे की खूब जांच करना, लालच में कभी ना फंसना, सदा सावधान रहना, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। इस विषय में संदेह बिल्कुल मत करना। पत्र का उत्तर पाकर गुरु से मिलने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। शिवाजी महाराज उनको खोजते हुए चाफल जा पहुंचे और चाफल के निकट शिंगनवाड़ी वन में उनकी भेंट समर्थ रामदास स्वामी से हुई। 1649 ईस्वी में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ही वह शुभ दिन था जब समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी को दीक्षा दी। शिवाजी महाराज को दीक्षा देकर समर्थ रामदास स्वामी ने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारा मुख्य धर्म राज्य संपादन करके धर्म की स्थापना करना, प्रजा की पीड़ा को दूर करके उसका पालन और रक्षा करना है। गुरु की आज्ञा के अनुसार राज्य को सुदृढ़ बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिए शिवाजी महाराज ने जो भी प्रयास किए, उसमें वह सफल हुए। अपने गुरु के प्रति सम्मान के रूप में शिवाजी ने अपने राज्य के झंडे का रंग भगवा कर दिया, जो त्याग और वीरता का प्रतीक है। मराठों का भगवा ध्वज इतिहास प्रसिद्ध है। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भाव से भरकर 1655 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने अपना पूरा साम्राज्य गुरु चरणों में भेंट कर दिया। परंतु समर्थ रामदास स्वामी ने उन्हें साम्राज्य वापस लौटाते हुए यह आदेश दिया कि शिवाजी उनके स्थान पर राज्य का संचालन करें। शिवाजी महाराज ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और बार बार गुरु के दर्शन का लाभ पाने के लिए उनसे किसी निकट स्थान में रहने की प्रार्थना की। शिवाजी की विनती स्वीकार करते हुए समर्थ रामदास स्वामी सातारा के पास सज्जनगढ़ के किले में रहने के लिए राजी हो गए। इसी वर्ष माता के अंतिम समय का पूर्वाभास होने पर वह जांब चले गए। माता की अंतिम इच्छा पूरी हुई और उन्होंने शांति से प्राण त्याग दिए। शिवाजी महाराज जब सामनगढ़ का किला बनवा रहे थे, तब एक दिन किले के काम में लगे हुए सैकड़ों लोगों को देखकर उनके मन में विचार आया कि मैं तो इतने सारे लोगों का पालन कर सकता हूं। यह विचार आते ही शिवाजी के मन में अहंकार आ गया। इतने में अचानक उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर शिवाजी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और अचानक पधारने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, तू श्रीमान है, हजारों मनुष्यों का पालन करता है, इसलिए मैं तेरा कारखाना देखने आया हूं। शिवाजी ने कहा, यह आप ही की कृपा का फल है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वहां समर्थ रामदास स्वामी की दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर को देखकर उन्होंने कहा, इस पत्थर को एक बेलदार अर्थात कुदाल चलाने वाले से अभी तुड़वा डालो। शिवाजी की आज्ञा पाकर एक बेलदार उस पत्थर को तोड़ने लगा। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, इस पर बहुत जोर से चोट ना हो और पत्थर के 2 बराबर टुकड़े करो। पत्थर के 2 टुकड़े होते ही भीतर के खाली भाग से कुछ पानी गिरा और एक जीवित मेंढकी निकली।
यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस पर गुरु ने कहा, शिवबा, तुम्हारी योग्यता बहुत बड़ी है और तुम्हारी लीला अगाध है। देखो, ऐसी आश्चर्यजनक बात और कहां हो सकती है? शिवाजी ने कहा, इसमें मेरा क्या है? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे सिवा और कौन करता है? तुम्हारे सिवा जीवों का पालन कौन कर सकता है? शिवाजी समझ गए और बोले, मुझ पामर से कुछ नहीं हो सकता। इस दास को क्षमा कीजिए। तब समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, मैं क्षमा करने के लिए ही इस समय यहां आया हूं, परंतु इतना बतला देना आवश्यक है कि भैया, तुम उस राम के बड़े नौकर हो। तुम्हारे हाथ से वह औरों को देता है। इतनी बात से तुम्हें इस प्रकार का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर शिवाजी महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी। इतिहासकार बाबा साहिब पुरंदर ने शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी के मिलाप को आकाश और समुद्र के मिलाप के समान कहा है। एक विदेशी यात्री डेमिंग का कथन है, शिवाजी और समर्थ रामदास स्वामी के शरीर दो थे, किंतु आत्मा एक ही थी। समर्थ रामदास स्वामी एक संत थे और शिवाजी महाराज एक योद्धा थे, जिनका अध्यात्म की ओर झुकाव था। इस प्रकार सदाचार और सामर्थ्य दोनों एक साथ मिल गए। महाराष्ट्र के भविष्य के लिए इन दोनों महान विभूतियों का एक दूसरे के संपर्क में आना बहुत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। 1674 ईस्वी में सम्राट के रूप में अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज 45 दिनों तक अपने गुरु के साथ सज्जनगढ़ में रहकर दीन दुखियों की सेवा में लगे रहे। गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवक के रूप में पूरी लगन से कार्य करते हुए उन्होंने न केवल राज्य की देखभाल की, बल्कि उसका विस्तार भी किया। राज्याभिषेक के बाद वह केवल 6 वर्ष तक जीवित रहे। 1680 ईस्वी के चैत्र मास में समर्थ रामदास स्वामी के महान योद्धा शिष्य शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, जिनकी कीर्ति उस समय चरम सीमा पर थी। शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी राजे भोंसले उनके उत्तराधिकारी बने। संभाजी राज्य का कार्यभार संभालने के बाद अपने मंत्री रामचंद्र पंत के साथ समर्थ रामदास स्वामी से मिलने आए और 8 दिनों तक उनकी संगति में रहकर उपदेश और मार्गदर्शन प्राप्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अतिरिक्त समर्थ रामदास स्वामी के प्रमुख शिष्यों में उनके बड़े भाई श्री गंगाधर पंत यानी रामी रामदास, कल्याण स्वामी, दिवाकर गोसावी, उद्धव स्वामी और वासुदेव गोसावी के नाम आते हैं। देह त्याग। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद समर्थ रामदास स्वामी का अधिकांश समय भगवद चिंतन में ही व्यतीत होने लगा। वह जानते थे कि उनका अंतिम समय समीप है, अतः सत्संग देने में व्यस्त रहते थे। वह आत्माराम का संशोधन कर रहे थे और अपनी महान रचना दासबोध को पूरा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपने शिष्यों को अंतिम समय उन्होंने ये निर्देश दिए, अपने शरीर की जरूरतों के बारे में ज्यादा सोच विचार मत करो, भक्तों के साथ बैठकर सत्संग करो, प्रभु का स्वरूप हृदय में बसाकर रखो, काम, क्रोध, लोभ, घृणा और अहंकार का नाश कर दो, सभी जीवों में प्रभु को देखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, सर्वत्र प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो और केवल उसी के लिए जीवित रहो। प्रभु की सेवा समझकर ही सभी जीवों की सेवा करो।
उसके आगे पूर्ण समर्पण करो। प्रभु से मिलाप होने पर तुम शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तुम अमरत्व तथा परमानंद प्राप्त करोगे। 1681 ईस्वी में माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य उनका अंतिम समय निकट जानकर भाव विह्वल होकर आंसू बहाने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज तक हमारे पास रहकर क्या रोना ही सीखे हो? शिष्यों ने व्यथित होकर कहा, सगुण मूर्ति जाती है, अब भजन किसके साथ करेंगे और बोलने की इच्छा होने पर किससे बोलेंगे? समर्थ रामदास स्वामी ने उत्तर दिया, जो मेरे जाने के बाद मुझसे बोलना चाहे वह दासबोध आदि ग्रंथों को पढ़े। उन्हें पढ़ना मानो प्रत्यक्ष मुझसे बातचीत करना है। इतना कहकर आप ध्यानमग्न होकर अपने आराध्य में समा गए। इन शब्दों द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि संतों के देह स्वरूप का जितना महत्व है, उतना ही उनके उपदेश का भी महत्व है, और उपदेश सदा के लिए रहता है। रचनाएं। समर्थ रामदास स्वामी ने अपना पूरा जीवन लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने, उन्हें अपने अंदर छिपे सामर्थ्य की पहचान कराने और उनके खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से लौटाने के लिए समर्पित कर दिया। वह गंभीर चिंतक और प्रेरणादायक शिक्षक होने के साथ ही महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं। अपनी रचनाओं में समर्थ रामदास स्वामी ने परमात्मा के अद्वैत स्वरूप का वर्णन किया है और उससे मिलाप के लिए गुरु की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने दुर्लभ मनुष्य जन्म के महत्व को उजागर करते हुए संतों की संगति में प्राप्त होने वाले सच्चे ज्ञान द्वारा अंतर्मुख साधना करके प्रभु से साक्षात्कार करने की प्रेरणा दी है। मराठी भाषा में लिखी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: करुणाष्टके, मनाचे श्लोक, दासबोध, आत्माराम, आनंदवन भुवनी, अभंग, रामायण के सुंदरकांड और युद्धकांड, पूर्वारंभ, अंतर्भाव, चतुर्थमान, पंचमान, मानपंचक, पंचसमासी, सप्तसमासी, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान, जुनाट पुरुष, षड्री पुनिरूपण, सोलीव सुख और पंचीकरण योग। इनमें से पहली चार उनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। इन प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इन रचनाओं में से कुछ वाणी भी इस उद्देश्य से दी जा रही है ताकि श्रोताओं को उनकी वाणी सुनने की प्रेरणा मिले। एक, करुणाष्टके। समर्थ रामदास स्वामी 12 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके पंचवटी चले गए थे। छोटी सी उम्र में अपनी माता तथा अन्य संबंधियों से दूर होकर वह घबरा गए। उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था, लेकिन प्रभु दर्शन का उनका संकल्प दृढ़ था। इसी दौरान रची गई उनकी रचना करुणाष्टके में 108 श्लोक हैं, जो उनके मन में चल रही उथल पुथल का चित्रण करते हैं। पूरी रचना में प्रभु के चरणों में यह विनती की गई है कि प्रभु कृपा करके उन्हें शांति और साहस प्रदान करें, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सारी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना कर सकें। करुणाष्टके पश्चाताप, दीन भाव और करुण रस से भरी काव्य रचना है, जिसे पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं। समर्थ रामदास स्वामी खुद को लाचार और अकेला महसूस करते हैं और प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यह सारा वर्णन भक्ति भाव से परिपूर्ण है। वाणी की बहुत सी पंक्तियों का अंत इन भाव भरे शब्दों से हुआ है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जन्मास आलों। प्रभु के अतिरिक्त उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था।
जैसे पपीहे को केवल वर्षा का जल ही अच्छा लगता है। जलधर कण आशा लागली चातकासी। प्रभु के प्रेम और करुणा में दृढ़ विश्वास रखते हुए वह बिना शर्त तन मन वचन से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। काया वाचा मनोभावें तुझा भी महणवीत से। ऐसा लगता है कि समर्थ रामदास स्वामी ने करुणाष्टके की अधिकांश वाणी प्रभु से साक्षात्कार होने से पहले रची है। इसलिए इसमें उनके उस अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है जिसे मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है। किंतु जब अंधेरी रात आती है तो प्रभात दूर नहीं होता। वह अत्यंत भाग्यशाली थे कि किशोरावस्था में ही उन्हें प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। यहां इस रचना में से कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें प्रभु से मिलाप की उनकी तड़प और प्रबल इच्छा की स्पष्ट झलक मिलती है। विनती प्रभु चरणों में। अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया में आप फरमाते हैं, रहता हूं भयभीत सदा हे प्रभु मैं त्रिविध तापों से। हे परम दीन दयाल प्रभु छुड़ा लो मुझे मोह माया से। चंचल मन यह मेरा नहीं है मेरे वश में। दौड़े चले आओ प्रभु तुम बिन हूं बहुत दुखी मैं। जल रहा है हृदय मेरा करोड़ों जन्मों से। हे प्रभु मुझ पर करुणा की बौछार करो। हे करुणा के सागर मेरी विरह व्यथा तुम दूर करो। षड रिपुओं के बंधन से मुझे अब मुक्त करो। हे प्रभु तेरे असंख्य भक्त हुए हैं जग में। बड़े यत्न से लगे रहे जो तेरी भक्ति में। कुछ नहीं करता हूं मैं केवल बोझ हूं धरती का। जन्म व्यर्थ हो गया प्रभु तेरे इस दास का। रहे उदासीन यह मन संसार से। करे हर सेवा फिर श्रद्धा भाव से। लगन लगे तुझसे ही गुण गाऊं मैं तेरे। यही याचना है तुझसे हे दाता मेरे। संग तेरा मिल जाए सदा के लिए। हो उपयोग इस देह का प्रभु तेरे ही लिए। हे अनंत प्रभु तुम मेरी उपेक्षा न करना। मेरी तुमसे है बस यही याचना। हम अनाथों का बस तू ही है दाता। दूर करो इस जग की मेरी सारी चिंता। हूं समर्पित दास तुम्हारा तुम्हें मैं भूल नहीं सकता। हे प्रभु तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। दुख के कारण सदा संतप्त रहता हूं। हे प्रभु तुम बिन चैन नहीं है मुझे। तेरा ही सहारा है खुद से मैं अनजान हूं। हे प्रभु तुम कब मिलोगे मुझे। 2 मनाचे श्लोक। इस काव्य रचना में 205 श्लोक हैं जिनमें मन को संबोधित करते हुए समर्थ रामदास स्वामी ने ज्ञान का वह मार्ग बताया है जिसका हमें अनुसरण करना है। आचरण और दिनचर्या के साथ साथ आप सद्गुणों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। आपने मन को वश में करने, नैतिक मूल्यों का पालन करने और अपने निजी जीवन में सदाचार को अपनाने का परामर्श दिया है। आप यह भी समझाते हैं कि खुश रहने के लिए मन को वाद विवाद में नहीं उलझाना चाहिए और दूसरों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। नको रे मना वाद हा खेदकारी। इस काव्य रचना में आपने संतों की संगति पर बल दिया है और यह भी बताया है कि परमात्मा सदैव हमारे अंतर में विराजमान रहता है। इस प्रकार आप परमात्मा का नाम सुमिरन करने और उसके प्रति प्रेम भाव से पूरी तरह समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। मनाचे श्लोक को मनोबोध नाम भी दिया गया है क्योंकि इसमें जीव को सांसारिक इच्छाओं के मोह की नींद से जगाने
और प्रभु के साथ इसके संबंध की याद दिलाने का प्रयास किया गया है। इन श्लोकों में दिया गया संदेश विश्वव्यापी है। महाराष्ट्र में इन श्लोकों का पाठ और गायन किया जाता है। यह वहां की महान सांस्कृतिक धरोहर है। मनाचे श्लोक की सशक्त और प्रेरणादायक वाणी का एक उदाहरण इस प्रकार है। मन को सीख। मना पाप संकल्प में आप फरमाते हैं, हे मन, सब पाप संकल्प तज देना, सत्य को धरना सदा हृदय में। विषय भोगों की तुम चाह न रखना, होता है इससे अपमान जगत में। हे मन, धन स्त्री की न कर तू कामना, छूटना है आवागमन से तो त्याग दे वासना। बड़ी ही दुखदाई है गर्भवास की यातना, हे सज्जन मन, अब तो बस प्रभु से है मिलना। हे मन, राम बिन कुछ और नहीं बोलना, व्यर्थ बोलने में तो कोई सुख नहीं है। कौन सहायक होगा अंत समय तेरा, हर पल मृत्यु समीप आ रही है। संग से जिनके शांति भंग हो जाए, संग से जिनके अहंकार बढ़ जाए, ऐसी संगति किस काम आए, प्रभु से तुम्हें जो दूर ले जाए। सत्य ही है सार तत्व सब साधनों का, समझ में ना आए तो यत्न से खोज करो। हे जीव, व्यर्थ ही कोई संदेह न रखो, नित्य प्रातः मन से चिंतन प्रभु का करो। न कर्म करो न धर्म, न कोई योग करो, न भोग करो न त्याग, ना ही वैराग धरो। कहे दास विश्वास से नाम चित्त में धरो, नित्य प्रातः मन से प्रभु का चिंतन करो। पापी अजामिल ने पुकारा नारायण पुत्र मोह से, मिली उसको मुक्ति नारायण के नाम से। जिस गणिका ने तोते को राम नाम रटाया, प्रसिद्धि मिली उसे, नाम उसका पुराणों में आया। संगति संत जनों की करो तुम हमेशा, बदल जाए आचरण उदय हो भक्ति भाव का। बिना करनी के हैं व्यर्थ सारी बातें, हितकारी हैं संवाद वही जो मतभेद मिटा दें। न टूटे न फूटे न बदले अचल है सर्वव्यापी वह, अहम से परे है। उस एक रूप से अलग कुछ भी नहीं है। हे मन, उस अनंत की खोज तुझे करनी है। हे मन, गूढ़ रहस्य पा लिया है तूने, अंतर्मुख होकर अब यत्न करना होगा। सत्संग सुनोगे तो निश्चय दृढ़ होगा, सत्संगति से ही जीवन यह धन्य होगा। हे मन, संग सभी सत्संग छुड़ा देता है, सत्संग तुरंत फिर मोक्ष की ओर ले जाता है। साधकों को शीघ्र ही यह मुक्ति दिलाता है, करता है निर्मूल द्वैत को, नष्ट उसे करता है। 3. दासबोध। दासबोध का अर्थ है दास को प्राप्त हुआ ज्ञान, दास के लिए आध्यात्मिक निर्देश अथवा शिष्य को उपदेश। यह समर्थ रामदास स्वामी द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया एक महान ग्रंथ है, जिसमें कई वैदिक ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। दासबोध को विषय के अनुसार 20 अध्यायों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय के 10 भाग हैं और इसमें कुल 7,751 पद यानी ओवी हैं। इस ग्रंथ को सार्थक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, क्योंकि इसमें गुरु की आवश्यकता, गुरु के लक्षण, सच्चे शिष्य के गुण, माया, दृश्यमान जगत, कालचक्र, आवागमन का चक्र और इससे मुक्ति, सच्चा ज्ञान आदि आध्यात्मिक जीवन से संबंधित अनेक विषयों और सांसारिक जीवन के सभी पक्षों तथा दोनों के परस्पर संबंध पर चर्चा की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग अपनी शक्ति और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने से ही प्रसन्न होते हैं,
जो धन अथवा ज्ञान न होने पर भी अहंकार से भरे रहते हैं और जो गलत तरीके अपनाकर धन कमाते हैं, वे सब अज्ञानी हैं। इस प्रकार आपने समझाया है कि नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ नींव रखे बिना आध्यात्मिक जीवन जीना संभव नहीं है। दासबोध में परमार्थ के जिज्ञासुओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उन्हें आलस्य और अहंकार से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का उपदेश देते हुए यह समझाया गया है कि परमात्मा से मिलाप के लिए विरक्ति का भाव होना आवश्यक है, किंतु घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। प्रपंच सुखे नैव करावा, परिकाहि परमार्थ वाढ़वावा। इस प्रकार जिज्ञासुओं को प्रेरणा दी गई है कि वे वैराग्य तथा विवेक का उपयोग करते हुए परमार्थ को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। विरक्ति का भाव साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार सहायक होता है, इस संदर्भ में राजा जनक का उदाहरण दिया जा सकता है। राजा जनक का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनके पास विषय भोगों के कई साधन उपलब्ध थे, परंतु उन्हें किसी भी सांसारिक वस्तु से लगाव नहीं था। उनके जीवन से जुड़ी एक गाथा में उनके ही कथन द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है, परंतु उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। ऐसी थी राजा जनक की विरक्ति। दासबोध में सच्चे ज्ञान और सांसारिक ज्ञान में स्पष्ट अंतर बताया गया है। सच्चा ज्ञान केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह भक्ति भाव और पूरी लगन से प्रयास करने से तथा गुरु की दया से प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में आपने उपदेश दिया है कि आवागमन के चक्र से छूटने के लिए अनित्य और नश्वर सांसारिक पदार्थों की इच्छा ना रखो, उनसे कोई लगाव ना रखो और सदा उस सत्य रूप प्रभु का चिंतन करते रहो जो शाश्वत है, नित्य है। इस मायामय जगत में सत्य की पहचान के लिए मिथ्या को नकारना और सत्य रूप परमात्मा को प्राप्त करना आवश्यक है। गुरु के उपदेश पर दृढ़ विश्वास रखकर निरंतर प्रभु की महिमा सुनते रहने से, साधना करने से और प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित होने से ही ऐसा संभव है। पूर्ण समर्पण से अभिप्राय देह और अहम को भूलकर मन को आत्मा के स्तर तक पहुंचाकर अपना उत्थान करना है। परमात्मा की भक्ति पर बल देते हुए आप कहते हैं कि भक्ति का अद्वैत मार्ग से कोई विरोध नहीं है। जिस समय दासबोध की रचना हुई, उस समय ऐसे ग्रंथ की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों और उपनिषदों को आम लोग समझ नहीं पाते थे। इस ग्रंथ में निहित उपदेश जाति, धर्म, स्त्री पुरुष और अमीर गरीब के भेदभाव से परे हर वर्ग के लोगों के लिए हैं। समर्थ रामदास स्वामी के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित इस असाधारण ग्रंथ में अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान के अलग अलग पक्षों, विभिन्न कलाओं तथा अन्य सांसारिक विषयों पर भी चर्चा की गई है, जैसे सुचारू प्रशासन और व्यवस्था संबंधी विषय, जिनमें योजना, कर्तव्यों का निर्धारण, नेतृत्व, प्रेरणा, सुनने की कला और आत्मचिंतन आदि शामिल हैं। संत तो विनम्रता का मूर्त रूप होते हैं। अथाह ज्ञान होने पर भी समर्थ रामदास स्वामी विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि उन्हें न तो संस्कृत का ज्ञान था, न प्राकृत का, किंतु अपने गुरु की कृपा से ही वह वेदों और अन्य सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाए। ध्यान दें कि प्राकृत का शाब्दिक अर्थ है अपरिष्कृत। प्राकृत संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। आम लोगों द्वारा संस्कृत का बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग होने पर इसका रूप बिगड़ गया। संस्कृत यदि उच्च वर्ग की भाषा थी,
तो प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी। आपने स्पष्ट कहा है, सतगुरु का वचन ही वेदांत है, सतगुरु का वचन ही सिद्धांत है। जो मेरे स्वामी का वचन है, उसी से मुझे संतुष्टि मिली है। परमार्थ के जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रंथ किस प्रकार उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध होगा, समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के आरंभ में ही इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस ग्रंथ को सुनने से मनुष्य का आचरण बदल जाता है, अज्ञानता का नाश हो जाता है और शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नासे अज्ञान दुख भ्रांति, शीघ्र ची ये थे ज्ञान प्राप्ति। दासबोध ग्रंथ की एक झलक प्रस्तुत करने के लिए इसके प्रमुख विषयों से संबंधित वाणी के कुछ अंश उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। परमात्मा अंतर में है। आत्मा वर्त वितो शरीर में आप फरमाते हैं, देह में वास है जिस आत्मा का, वही आत्मा परमात्मा है। चेतन रूप में विवेक बुद्धि से देह को संचालित वही करता है। अंतर में बसे उस प्रभु को भूल कर दौड़े दौड़े तीर्थों में जाते हैं। जीव बेचारे प्रभु को नहीं जानते, इसीलिए कष्ट बहुत पाते हैं। विचार करते हैं फिर वे मन में कि जहां तहां जल पाषाण मिलता है, व्यर्थ ही वन वन घूमने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिन्हें बोध यह हो जाता है, वे सत्संग का साधन अपनाते हैं। कितने ही साधक प्रभु प्राप्ति सत्संग से ही कर पाए हैं। नरदेह, नरदेही येऊन सकल में आप फरमाते हैं, नरदेह मिलने पर ही प्राप्त होती है सद्गति। मोक्ष प्राप्ति ना हो पशु देह में, कहते हैं ऐसा सभी। नरदेह मिलने पर ही हो सकती है प्रभु प्राप्ति। तत्वज्ञानी, योगाभ्यासी, ब्रह्मचारी, दिगंबर सन्यासी, तपस्वी और षड्दर्शनी नरदेह में ही हुए सभी। इसीलिए नरदेह श्रेष्ठ है, सभी देहों में उत्तम है। संकट यम की यातना का नरदेह में ही मिट सकता है। नरदेह स्वाधीन है, पराधीन नहीं है यह। लगाकर परोपकार में बनाओ कीर्तिमान इसे। शरीर यदि पंगु है, फिर यह काम नहीं आता है। लूला है शरीर यदि, तो परोपकार में नहीं लग पाता है। कमी नहीं हो कोई जिसमें, मिला हो स्वस्थ शरीर जिसे। परमार्थ के मार्ग पर आ जाना चाहिए तुरंत उसे। देह स्वस्थ होने पर भी जो परमार्थ को भूला रहता है, माया जाल में फंसा वह मूर्ख सदा भ्रमित ही रहता है। गुरु की आवश्यकता। सद्गुरु वीण ज्ञान में आप फरमाते हैं, बिन सतगुरु के ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानी जीव बहते रहते हैं संसार सागर में सदा। ज्ञान बिना जो कर्म हो, वे बार बार जन्म का कारण बने। अतः सतगुरु के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़े रखें। चलें सत्संग के मार्ग पर, जो चाहें प्रभु दर्शन करना। संभव नहीं है प्रभु प्राप्ति संतों के सत्संग बिना। अन्य सभी साधन व्यर्थ हैं, सतगुरु बिना ये भ्रमित करते हैं। बिन गुरु कृपा ये कष्टदायी हैं, सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। करें स्नान कार्तिक या माघ में, व्रत उद्यापन और दान करते हैं। करें गोरांजन और धूम्रपान, पंचाग्नि साधना भी करते हैं। हरि कथा पुराण सुने आदर से, प्रवचन इन पर करते हैं। अनेक दुर्गम तीर्थ स्थानों की लोग यात्रा करते हैं। जोर जोर से घंटा बजाएं, स्तोत्र पाठ और स्तुति करते हैं।
आसन, मुद्रा, ध्यान, परिक्रमा और नमन करते हैं। करें उपवास, नियम निष्ठा से, बड़े यत्न से ये कर्म करते हैं। फल पाएं इन सब कर्मों का, पर मर्म तक नहीं पहुंचते हैं। यज्ञ आदि कर्म करते हैं, फल की आशा मन में रखते हैं। बार बार फिर जन्म लेने का स्वयं ही आधार बनाते हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं होता जब तक, आवागमन छूटता नहीं है। गुरु कृपा बिन अधोगति है, गर्भवास से मुक्ति नहीं है। प्रभु नाम की शक्ति। स्मरण देवाचें करावे में आप फरमाते हैं, प्रभु नाम का सुमिरन करें, नाम निरंतर जपते रहें। प्राप्त होती है शांति केवल नाम के सुमिरन से। नित्य नियम से सुबह सवेरे, दोपहर को और संध्या समय करते रहना चाहिए नाम का सुमिरन हर समय। सुख दुख हो, उद्वेग हो या चिंता, या हो स्थिति आनंद की, नाम के सुमिरन बिना बीते न कभी एक पल भी। संकटों का नाश हो जाए नाम से, विघ्न दूर हो नाम से, उत्तम पद प्राप्त हो जाए केवल नाम के सुमिरन से। नाम के उल्टे जाप से ही तर गए महर्षि वाल्मीकि। शतकोटि श्लोकों में पहले ही लिख दी गाथा रघुनाथ की। नाम के सामने न छोटा बड़ा कोई, चारों वर्ण हैं अधिकारी नाम के। पार हो जाते हैं जड़ मूर्ख भी नाम के ही प्रताप से। 4. आत्माराम। समर्थ रामदास स्वामी ने यह अनुभव किया कि दासबोध में दिए गए ज्ञान पर विचार करने के बाद भी उनके शिष्यों में वैसा परिवर्तन नहीं आया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। इसलिए उन्होंने संवाद द्वारा ही पुनः उनका मार्गदर्शन करने का निश्चय करके आत्माराम की रचना की। उन्हें आशा थी कि यह रचना उनके शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगी। आत्माराम के 5 समासों में कुल 183 पद हैं। इसके शीर्षक द्वारा यह संकेत दिया गया है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा परमात्मा का अंश है। यह पूर्ण अद्वैत यानी आत्मा, सृष्टि और परमात्मा के एकात्म होने की अवस्था है। आत्माराम में समर्थ रामदास स्वामी ने अपने उपदेश को बड़े स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, ताकि उनके शिष्य उनके उपदेश को भली भांति समझकर आत्मसात कर सकें और पूरी निष्ठा से इस पर अमल करें। माया की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए आपने विवेक द्वारा अद्वैत को समझने का उपदेश दिया है। शिष्यों को आत्म साक्षात्कार के लिए ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में प्रयास करने को कहा गया है जिसने स्वयं सत्य को जान लिया है। उन्हें प्रेरणा दी गई है कि वे गुरु के उपदेश पर अमल करते हुए नियम से भजन सुमिरन करें और इस सत्य का अनुभव करें कि उनकी आत्मा परमात्मा का अंश है। यहां आत्माराम में से कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जन्म सार्थक करो। इसे सदा सर्वत्र संचले में आप फरमाते हैं, प्रभु सदा सर्वत्र व्याप्त है, जान नहीं सकते उसे तर्क या अनुमान से। प्राप्ति प्रभु की होती है आत्मरूप की पहचान से। जो नाम रूप से परे है, माया से भी निर्लेप है, ज्ञान शक्ति से भी उसका बोध नहीं हो पाता है। फंसा है संसार में अहंकार से, है समर्थ का बालक तू। अहम त्याग दे, जा उस पार, पालेगा फिर प्रभु को तू। प्रभु के पास से आया है तू, किंतु उसको भूल गया है। प्रभु से अलग हो जाने पर तू केवल दुख भोग रहा है। दे दे सब जो नश्वर है,
फिर तू निश्चय ही उत्तम पद पाएगा। मन में तेरे लोभ जो होगा, फिर हितना तेरा हो पाएगा। जो भी अनुभव मन से होता है, समझो वह सब माया है। स्वयं अनुभव करने के बाद वह सब तुझे त्याग देना है। मोह जगत का नाशवान है, छोड़ेगा इसे तो होगा शांत तू। निसंग भाव भी जब छूटेगा, होगा तभी संतुष्ट तू। जो अचल है, अटल है, आग में जलता नहीं, जिसे कोई ले पाता नहीं, चोर चुरा सकता नहीं, प्रलय होने पर भी अणुमात्र वह घटता नहीं। माया के हैं रूप अनेक, अहम से नाश इसका होता नहीं। विवेक से देख तो इस देह में माया तुझे दिखेगी नहीं। चर्चा परमार्थ की करने से वस्तुतः लाभ ही होता है। दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ने से वृत्ति नित्य निर्मल होती है। श्रवण और चिंतन जैसा नहीं है अन्य कोई साधन, इसीलिए नित्य नए ढंग से अपनाना चाहिए यह साधन। प्रभु स्वयंभू है, निर्गुण है वेद शास्त्रों का सार यही। दर्शन लाभ उस प्रभु का होता है सद्भाव से ही। संदेह ही तो बंधन है, इस बंधन का टूटना ही ज्ञान है। संदेह ना हो यदि मन में, तो सहज ही शांति मिल जाती है। प्रभु को भूल जाते हैं वे, जो फंस जाते हैं माया जाल में। बंध जाते हैं जीव वे वासना के बंधन में। स्वामी की शरण में शिष्य जो आया, संदेह जिसका मिट जाता है, सार्थक होता है जन्म यह उसका, जो देवों को भी दुर्लभ है। समर्थ रामदास स्वामी की रचनाओं का और उनके उपदेश का आम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे लोगों को अपने असली स्वरूप की पहचान करने की तथा आध्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा मिली। उनका उपदेश प्रत्येक युग के लिए प्रासंगिक है। 12 वर्षों तक साधना करने के बाद देश भ्रमण करते हुए समर्थ रामदास स्वामी ने चाफल तथा इसके आसपास के क्षेत्र में काफी समय बिताया। वह जन कल्याण तथा लोगों को जागरूक करने के कार्य के लिए एक मुख्य केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उपयुक्त स्थान पर विचार करते हुए उन्हें चाफल हर प्रकार से अनुकूल प्रतीत हुआ। वहां पर निवास के दौरान उन्हें पंचवटी तथा टाकली में साधना के लिए बिताया हुआ समय अक्सर याद आता था और साथ ही अपने प्रिय शिष्य उद्धव का भी स्मरण हो आता था। एक दिन समर्थ रामदास स्वामी ने उद्धव के नाम पत्र लिखकर अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए उन्हें कुछ समय तक कृष्णा नदी के किनारे चाफल क्षेत्र में ही निवास करना होगा। इसी पत्र के अंत में समर्थ रामदास स्वामी द्वारा अपने शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए निर्धारित किए गए 5 प्रमुख अंगों का भी उल्लेख मिलता है। ये अंग इस प्रकार हैं। 1. सांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति। 2. गुरु के उपदेश का दृढ़ता से पालन। 3. आत्मशुद्धि। 4. गूढ़ ज्ञान। 5. अनन्य भक्ति। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रची गई वाणी में निहित उनके उपदेश को पुस्तक के दूसरे भाग में इन्हीं 5 प्रमुख अंगों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अंग में दी गई उनकी वाणी को उस अंग से जुड़े अन्य विषयों द्वारा और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।